जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमात सारी अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है पैक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर स्पीच थेरेपी में पैक्स क्या होता है, क्या ये ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है या नहीं होता, और क्या पेरेंट्स खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले हैं या सीवियर स्पीच डिले वाले हैं, जो कि सफ़र कर रहे होते हैं, उनको ज़रा मसला होता है कि वो अपनी ज़रूरत जो है ना वो बताने में उनको मुश्किल होती है। तो इसी कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए एक सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसको हम पैक्स कहते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें होता है कि बच्चे को पिक्चर्स या तस्वीरों से मदद ली जाती है बच्चा, और उसके ज़रिए अपनी ज़रूरियात जो है वो कन्वे करता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर पानी पीना चाहता है तो तस्वीर उठा के देगा जिसमें एक बच्चा पानी पी रहा होगा। इसका मतलब है वो थेरेपिस्ट या पेरेंट्स या आसपास वाले लोगों को मैसेज कन्वे कर रहा है कि मैंने पानी पीना है। इस तरह बच्चा बग़ैर बोले अपनी ज़रूरियात को कन्वे कर सकता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों में जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, और यानी उसे समझ आ जाती है कि मेरी कोई ज़रूरत है और मैंने वो ज़रूरत किसी को कन्वे करनी है। वो लैंग्वेज से ना कर सके तो एटलीस्ट किसी और तरीके से वो कन्वे कर सकता है। पैक्स ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए यूज़ होता है जो कि नॉन वर्बल होते हैं या बहुत कम बोलते हैं, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे बच्चे होते हैं उन पर, और वो बच्चे जो कि कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकते, और वो बच्चे जो कि अक्सर इशारों से या इस तरह अपनी उंगली वालदैन को पकड़ के उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। ये सिस्टम बच्चे को कम्युनिकेशन स्टार्ट करना सिखाता है। और यूज़फुल कितना है कि डिफरेंट जो स्टडीज़ हुई हैं और जो लोगों ने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसके बाद जो रिसर्च पब्लिश हुई है, उनमें बताते हैं कि पैक्स के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। बच्चों की इस कम्युनिकेट ना करने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन और जो टेंट्रम्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। बच्चे को रिक्वेस्ट करने का तरीका आ जाता है, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर पैक्स के पे बच्चे को डाल दिया तो बच्चा बोल नहीं पाएगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ इन कार्ड्स वगैरह या पिक्चर के थ्रू कन्वे करेगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्टडीज़ ने ये चीज़ शो करवाई है कि पैक्स के साथ बच्चे की जो स्पीच है वो अफेक्ट, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट नहीं होती। अब पैक्स अप्लाई कौन कर सकता है? पैक्स जो है वो प्रेफरेबली जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या कोई ऑटिज़म स्पेशलिस्ट है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड एक तरीका होता है और इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और ग्रेजुअली स्टेज 1 2 3 4 5 ऊपर जाया जाता है। 6 स्टेजेस तक जाते हैं बच्चे की, और उस पे फिर इस ग्रेजुअली उस पे जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुअली उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। और थेरेपिस्ट पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं ताकि घर पर भी यही सिस्टम फॉलो किया जा सके और बच्चा कंफ्यूज ना हो और बच्चे की जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे। इसलिए पैक्स की एप्लीकेशन में पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। पैक्स के लिए आमतौर पर जो है हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें लेमिनेटेड कार्ड्स होते हैं, वेलक्रो बोर्ड होते हैं, और उसके अलावा कम्युनिकेशन की डिफरेंट बुक्स हैं। और इसमें जो बच्चा है वो तस्वीर उठाता है और वो पिक्चर को एक्सचेंज करता है अपनी ज़रूरत बताने के लिए। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी डिजिटल ऐप्स हैं, उसके थ्रू भी पैक्स, और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में तो वो बोर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, वेलक्रो बोर्ड्स, जो कि बाहर से अमूमन बच्चे आते हैं, पेरेंट्स ने उनके हाथ में दिए होते हैं, उस पर एक टैप करते हैं और पैक्स के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैक्स सिर्फ तस्वीर दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग से बच्चों पे अप्लाई किया जाता है। इससे अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो अगर कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिसको इसमें एक्सपीरियंस है वो गाइडेंस बच्चे को देगा तो बहुत हद तक बच्चे की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। अगर बच्चा बोल नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सही टूल और थेरेपी की मदद से बच्चा अपनी बात तरीके से बता सकता है, और पैक्स जो है वो उन सिस्टम में से एक सिस्टम है जो कि बच्चों की कम्युनिकेशन के लिए नया दरवाज़ा खोलता है। अगर आपके बच्चे में नॉन वर्बल है और उसका स्पीच का इशू है तो उसको लाजमी चेक करवाएं ताकि उसके ऊपर प्रॉपर स्पीच थेरेपी और पैक्स अप्लाई करके उसकी कम्युनिकेशन को बेहतर किया जा सके।